अब हम सोचते हैं कि ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बार बार अगर हम वो दें, क्या कहते हैं, अहमियत दें, तो हमारा अपना समय खराब हो रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ किन्नौर में क्या हुआ। मैं जब किन्नौर गया तो मेरे किन्नौर का इलाका जो है निगुरसारी काफ़ी लंबे समय से खुल भी रहा था, बंद भी हो रहा था। तो मैं स्पेशली उस जगह के लिए गया, तो हमने वहाँ पर व्यवस्था की थी, दोनों तरफ गाड़ियाँ जो है सिंगल लाइन में रही। परंतु कुछ लोग जो हमेशा कानून को तोड़ते हैं, जिसमें बीजेपी वाले सबसे पहले हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके एक छुटभैया नेता का भी बताया था, वो जो है लाइन तोड़ के 20-20 किलोमीटर आगे पहुंच गया, सबसे आगे। पर जब मैं गया तो इन लोगों ने मिलके क्या किया कि मैं वहाँ ब्लॉक पॉइंट पे उतरा, मैं गाड़ी अपने ब्लॉक पॉइंट पे छोड़ा और उसके आगे तो मैंने पैदल जाना था, मैंने आगे तो जाना ही नहीं था। तो इन लोगों ने वहाँ खड़े होके जो है नारेबाजी शुरू कर दी। तो इस किस्म के जो है तौर तरीके जो है पब्लिक को गुमराह करने के लिए करते हैं। परंतु 5 दिन हम वहाँ पर रात दिन रहे, लोगों को पता है जो वहाँ पर थे, और जो हल्ला पाने वाले लोग हैं, एक आध उनके ऊपर हमने, जिन्होंने लाइनें तोड़ी, डबल डबल लाइन बना दिया, ट्रैफिक को बाधित किया, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। बाकी ये जो छोटे छोटे कुछ करते हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा समय हमें नहीं है। हाँ, अगर इससे पब्लिक गुमराह हो रहा है या पब्लिक के काम में कोई दखल हो रहा है, इनके ऊपर हम सख्ती से पेश आएंगे। ये बिल्कुल ठीक है, अभी भी बहुत सारी सड़कें बंद है, कुछ आंशिक रूप से बंद है, कुछ ऐसे भी सड़क है जिनमें अभी मान लो 12 किलोमीटर की सड़क है तो वो 8 किलोमीटर तक बिल्कुल ठीक है। 4 किलोमीटर जो है वो छोटी गाड़ी के लिए भी है, उसको भी हम बाधित में ला रहे हैं। और जो बिल्कुल बंद है, ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल शुरू से बंद है, तो बीच बीच में कुछ जगह पे बंद है। वो मिला के 302 सड़कें आज भी आंशिक रूप से बंद है। हम कोई चीज़ छुपा नहीं रहे पब्लिक से। पिछले कल मैंने बताया था कि 2 नेशनल हाईवे बंद थे, आज 1 नेशनल हाईवे बंद है। इसी तरह से DTRs का है, बिजली की 34 DTRs खराब है। पानी की योजना है, पिछले कल जो है कुछ थोड़ा कम हुआ है, 63 हुआ है। तो जो मौके पर है, हाँ, कहीं कोई शिकायत हमें मिले कि भाई इस जगह पे काम नहीं हो रहा है, हम उस काम को तेज़ी से करेंगे। पर जहाँ तक हमारे पास जो सूचना है, सभी जगह पे जो है काम चला हुआ है। अगर कोई आपके माध्यम से या पब्लिक भी अगर डायरेक्ट बताएं कि फलाने फलाने जगह पे, तो हम उसमें जो है और तेज़ी लाने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे लोगों के बारे जिक्र ना करें, अपना समय ना खराब करें, जो उस इलाके की सांसद है और वो जो है उस आपदा में जयराम जी का फ़ोन हो रहा है कि अभी रास्ते ठीक है मत आओ। ऐसे तो इनकी विचारधारा है। हमारे किन्नौर के लोगों ने भी वोट दिया, जनजाति क्षेत्र के सभी लोगों ने वोट दिया। कहाँ है ये जिनका आप नाम ले रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। AC में बैठकर मेकअप करके हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, परंतु धरातल पे आके काम करना है। एक पैसा जो, बाकी छोड़ो इनसे, एक पैसा जो है, एक राशि, एक पैसा कहीं जारी किया इस जिस महिला का आप नाम ले रहे हैं, जिस माननीय सांसद का आप नाम ले रहे हैं, इनकी बातों को तो आप प्रेस में लाने नहीं चाहिए। हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Why should we waste our time on such people who has nothing to do with the public? ये सिर्फ अपनी शान शौकत के लिए जो है, उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें की, जो है उसमें जो है घोड़े पे बैठकर किसी महान व्यक्तित्व का जो है किरदार निभाना आसान है, परंतु उसको हकीकत में निभाना वो अलग बात है। सर, ये जो मैंने स्कीम बताया, एक तो वो जब तक सुरक्षित अपने जगह पे मकान नहीं बना पाते, उनको जो है किराया देने का प्रावधान है। आप उस किराया जो है 5,000 रुपये रूरल एरियाज़ के लिए दिया हुआ है। आप किराए के मकान में सुरक्षित रह सकते हैं। कुछ लोगों को हमने जो है सरकारी, जो हमारे कुछ संस्थान है, जैसे कोई महिला मंडल है, कोई स्कूल खाली है, उनमें इनको रखा है। तो उनको जो है, चाहे सर्दियाँ हैं, उनको सर्दियों में भी किसी किस्म के जो है ज़्यादा उनको मुसीबत में नहीं डालेंगे, उनका इंतज़ाम हम जो है पूरी तरह से करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो राहत राशि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार वर्तमान में दे रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पंजाब में गांव के गांव डूब गए, पूरी खड़ी फसल सब खत्म हो गई। कुछ साल पहले आपने हरियाणा का देखा होगा, 200 रुपये का चेक पढ़ा रहे थे। हमने कहा कि 1 बीघे का हम 4,000 रुपये फसल नुकसान का, हाईएस्ट इन इंडिया, और जो है 10,000 रुपये अगर बह गई आपकी ज़मीन, वो भी हाईएस्ट इन इंडिया है। ये तो एक छोटा सा हमारा प्रदेश है जिसकी आर्थिकी भी ठीक नहीं है, जिसके साथ केंद्र का सहयोग भी नहीं है,
केंद्र जो है हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, उसके बावजूद कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि अगर बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ है मूल्यांकन कर रहे हैं, हम उनको ज़मीन के बदले ज़मीन देने के लिए हमने विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा है कि हमें FCA में छूट दो, ताकि हमारे जिनके मकान बह गए, जिनकी ज़मीनें बह गई, उसको हम ज़मीन के बदले तबादले में ज़मीन दें। उसके लिए तो हम कोशिश कर ही रहे हैं। अब ये पता नहीं किस संदर्भ में कहते हैं, 2023 में इतनी बड़ी त्रासदी आई, कौन सा बड़ा नेता दिल्ली से आया हिमाचल में? अभी भी जो है मजबूरी में आए ये लोग, क्योंकि इस समय जो है, क्योंकि बीजेपी वाले जो है बहुत हल्ला करने गए दिल्ली में। 23 में तो बीजेपी वालों ने हल्ला नहीं किया, तो ये जो है इनके दोहरे मापदंड है बीजेपी के। आपने एक बताया कि दंगे के पैसे नहीं मिल रहे, आपको मैं 23 का याद दिलाऊं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में 1000 करोड़ का मनरेगा का स्कीम दिया गया। अभी भी जो है 150 दिन मनरेगा का दे रहे हैं, उसमें दंगे लगेंगे, उसमें चाहे लोगों के अपना भूमि सुधार करना है, यहाँ कहीं भी कोई रोक नहीं है। पर उसके लिए एक स्कीम बनेगी, बन भी गई, नोटिफाई भी हो गया, तो लोगों को उसके लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट का ही बता रहा हूँ, 1000 करोड़ का मनरेगा के स्कीम उसमें स्वीकृत हुए 23 में। 24 में 500 करोड़ का हुआ मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ सबसे ज़्यादा आज भी लोग कह रहे हैं। सड़क संपर्क का कह रहा हूँ मैं, 60 JCB एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक कभी नहीं लगा। जयराम मुख्यमंत्री रहे उस समय तब नहीं लगा इनके वहाँ। 160 से ज़्यादा JCB और LNTs जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में लगे, वो भी जो है आपदा के शुरुआती दिनों में। तो ये इतना बड़ा काम हो रहा है। एक तो और बागवानी से जुड़ा विषय है, जिस तरह फिर मैंने शुरू में ये कहा कि ये जो कैबिनेट का फैसला हो चुका है कि हम जो है स्पेशल पैकेज को इस बार भी देंगे, इसकी हम जो है चरणबद्ध तरीके से नोटिफिकेशन करेंगे, बंदर बांट नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे। और सारे पैरामीटर्स सारा का मूल्यांकन करने के बाद सही व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को मिले, उसका है। इसमें जल्दी की कहाँ ज़रूरत है। हमने कहा जिनके घर नहीं है उनको हमने कहा अगर वो किसी किराए के मकान में रहे, हम किराया दे रहे हैं। अगर वो जो है अगर कहीं शेल्टर हाउस में रहना, शेल्टर हाउस दिया हुआ है। पर सब मूल्यांकन करके हम उनको पैसा जारी करेंगे। उनके लिए पहले भी 23 में बताया किसी को नहीं मिला तब है। जयराम जी ये क्यों नहीं बोलते कि 1500 करोड़ रुपए जो घोषणा करके गए प्रधानमंत्री जी, वो कहाँ है? हमारा तो इन्होंने मूल्यांकन करके चले गए, हमारा तो अभी ये चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन हो रहा है। लोगों के मकान अभी भी जा रहे हैं, कई मकान आंशिक रूप से, अभी मैंने बताया कितने हज़ार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, पर समय के साथ वो जो है पूर्ण जो है क्षति के ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि डंगा बैठ गया, किसी का बरामदा बैठ गया। तो वो सारा मूल्यांकन करके हम एक लक्ष्य जो है सारा, जैसे 2023 में किया, 24 में किया, एक सिस्टम से पारदर्शी तरीके से हर एक को हम ये कह रहे हैं कि हम 7 लाख रुपए जिसका भी मकान गया देंगे, 1 लाख भी देंगे। बीजेपी की तरह कोई जुमलाबाजी नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक बात है, इस किस्म के काम बीजेपी वाले खुद करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे दानी सज्जनों ने पैसे दिए। अब वो दानी सज्जन बीजेपी के कॉन्ट्रैक्टर्स थे या उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो मुख्यमंत्री राहत कोष में डालने के बजाय उन्होंने भाजपा राहत कोष में डाल दिया, और वो भाजपाइयों का एक पर्सनल एक वो बन गया डिस्क्रिशनरी फंड की तरह। तो ये बांट रहे हैं वो, और उसमें ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पूरा भेदभाव कर रहे हैं। जो तो बीजेपी से उनको पता है कि ये हमारे पार्टी का है, उनको तुरंत वो जो है इस राशि में से दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो राशन के किट्स बनाए उसमें भी ये जो कर रहे हैं। मुझे तो देखने को कई लोगों ने बताया कि एक ही घर में 10-10 कुकर पहुँच गए बीजेपी वालों के, जबकि पड़ोसी वाले को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। विधानसभा में भी मैंने मांग किया कि आप एक श्वेत पत्र जारी करें बीजेपी वाले, कि जो आपको धनराशि मिली है पब्लिक से, कितने करोड़ मिले, किस किस को दिया, किस किस इलाके में दिया। इलाका भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी इन्होंने बीजेपी वालों ने, नेताओं ने आपस में भी भेदभाव कर दिया। बड़े नेता ने बड़ा शेयर मार दिया है, और जो दूर दराज के जो ज़्यादा नुकसान वाले उनके हिस्से में नहीं आया। यहाँ तो जो है जो आपके राशन के किट है उसमें भी है। अगर इनके अंदर कोई थोड़ी सी भी नैतिकता है तो मैं इनसे कहता हूं कि ये जो है एक श्वेत पत्र जारी करे कि हमें इतने करोड़ रुपए पब्लिक से मिला और हमने ये पैसा फलाने फलाने व्यक्ति को फलाने फलाने गांव में फलाने फलाने डिस्ट्रिक्ट में दिया है, तब तो इनकी बात के ऊपर आप विश्वास करें। अन्यथा ये लोग झूठ बोलने में माहिर है, ये लोग लोगों को गुमराह करने में माहिर है। अभी आप GST की बात करें, 11 साल इन्होंने लूट मचाई,
40% तक जीएसटी को ले गए और बाद में कहते हैं कि अब हमने जो है आपको जीएसटी में छूट दे दी। पहले दोनों हाथ से लूटा, 11 साल लूटने के बाद अब कहते हैं कि आपको कम कर दिया। ये तो यूँ बात होगी कि रात को आपको कह दिया कि भाई हलवा खाना है, रखा हुआ है, और सवेरे जो है आपको बोल रहे हैं कि अब जो हलवा रखा था वो तो हमने जो है किसी और को दे दिया। तो हमारा पैसा जो जीएसटी का सारा ले गई है। 11 साल का जीएसटी का पैसा वापस करें, तब हम मानेंगे कि अभी भी जो जीएसटी है इसमें अभी दुकानों में सामान पड़ा हुआ है। कौन कह रहा है कि ये रेट कम हुआ है? एक पैसा रेट कम नहीं हुआ, सिर्फ चुनावी समय में इन्होंने जो है लोगों को भ्रमित किया है। जो स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका जीएसटी पहले दे चुके हैं उसको कैसे सस्ते में करेंगे? तो ये जो बीजेपी वाले जो भी काम करते हैं उसमें एक किस्म से जो है राजनीति होती है, एक किस्म से लोगों को गुमराह करने की होती है। देश को बुरी तरह से गुमराह कर दिया है इन्होंने। देखिए जी, एक तरफ जो है अभी विशेषकर आपदा के समय अब बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने शुरू भी कर दिया है। हमारे हर गांव का जो भी नुकसान हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सब ने जाके सबका मूल्यांकन किया है। इस बार हमने ये भी रखा है कि जैसे मकानों का जो नुकसान होता है उसके लिए पहले खाली पटवारी की रिपोर्ट ही प्रेक्षित होती थी। इस बार हमने जो है एक जो है जूनियर इंजीनियर जो हमारा आरडी डिपार्टमेंट का होगा, पंचायती राज से होगा, वो भी इसमें शामिल किया है ताकि इसमें पारदर्शिता रहे, इसमें रेवेन्यू वाले भी ठीक से कर पाएँ हमारा मूल्य, और सेक्रेटरी पंचायत का भी साथ होगा ताकि 3 लोगों की कमेटी जो है सही मूल्यांकन करके हमें दे। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो हमने 7 लाख की राशि रखी है तो उसमें चांसेस होता है कि ऊपर नीचे हो जाए। तो उसको हटाने के लिए, इसको पारदर्शी करने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है। और मैं जो है ये आपके माध्यम से प्रदेश सरकार की जो मंशा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि पीड़ित में जो लोग हैं, 23 में हमने बहुत बढ़िया काम किया, कोई शिकायत नहीं है। 24 में भी जो है आपदा आई उसमें भी बढ़िया काम हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने किया, सभी को जो है समय पर राहत पहुंचाई। बेशक केंद्र सरकार ने उस 2 सालों में उस समय भी सहयोग नहीं किया। इस बार भी हम केंद्र सरकार का ठीक है उसके पैसे का इंतज़ार रहेगा, परंतु हमने अपने संसाधनों के साथ जो है ये काम शुरू कर दिया। अगर सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो अभी तक 270 करोड़ से ज़्यादा जो है हमने डिस्ट्रिक्टों को राहत राशि के रूप में जारी कर दिया गया है। और ये जो है सारा पैसा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से हम देते हैं, और कुछ राशि जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से भी दिया जा रहा है। तो अभी तक केंद्र की तरफ से हमें पैसा नहीं मिला है। ये मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि रोज़ भाजपा के जो नेता हैं वो जाके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र से बहुत पैसा आया है, वो जो है कि प्रदेश सरकार उसको बंटवारा नहीं कर रही है। तो बंटवारा तो तब करेंगे जब आया होगा राशि, खाली शब्दों में राशि जारी हुई है। अब मौके देखते हैं, जिस दिन पैसा आएगा आपके माध्यम से बताएंगे कितना पैसा आया। 1 मिनट भी देर नहीं करेंगे हम। रात को 12 बजे भी पैसा आएगा तो 1 बजे हम आपको जो है सूचना दे देंगे कि आज दिल्ली से यहाँ पर पैसों की जो है बरसात तो नहीं होगी, पर चलो थोड़ी बहुत छींटे गिरे हैं ये आपको कह देंगे। तो धन्यवाद आप सबका। यहाँ पर हमारे सेब का सीज़न चला हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान सड़क संपर्क का हुआ, परंतु उस सब के बावजूद आज हम 2 करोड़ 40 लाख के करीब, 2 करोड़ से कोई 2.25 करोड़ के करीब जो है सेब की पेटियां हमने मार्केट में पहुंचा दिया। साथ में जो MIS के तहत जो कल्ड एप्पल हम लेते हैं वो भी इस समय जो है पिछले बार से रिकॉर्ड ज़्यादा हमने खरीद किया है बागवानों से। अभी जो है करीब 67,000 मैट्रिक टन जो है बागवानों से हमने खरीद किया है। ये बात ठीक है कि हमने इसमें से आधा माल जो है अभी तक मंडियों में पहुंचाया है, इसमें से कुछ हमने प्रोसेसिंग प्लांट्स में पहुंचाया है, परंतु इसमें अभी काफ़ी जो है ये जो हमने खरीद किया है बागवानों से, ये अलग अलग कलेक्शन सेंटरों में इसलिए पड़े हैं कि एक ट्रांसपोर्टरों के साथ इसको ले जाने का जो एग्रीमेंट था वो ज़्यादातर बड़े गाड़ियों को लेकर था, तो छोटी गाड़ियां जहां नहीं पहुंच पा रही है तो उसके लिए जो है थोड़ा समय लग रहा है।
परंतु पिछले कैबिनेट में यह फैसला हुआ है कि छोटे गाड़ियों के द्वारा भी एसपीएमसी को जो है हमें जो है कहा गया है कि हम उसको वहाँ से कलेक्शन सेंटर से उठाएं, ताकि ये जो हमने खरीद कर रखी है ये वहाँ पर जो उसका सड़न हो रहा है उसको भी रोकना है। परंतु इसमें अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो ये जो माल जो हमने कल्ड एप्पल लिया है, जो सी ग्रेड होता है, ये मार्केट में नहीं पहुँचने से हमारा जो अच्छे क्वालिटी का सेब है उसको बढ़िया जो है अभी रेट भी मिल रहा है। तो मैं थोड़ा लोग जो इसमें दिखा रहे हैं कि कहीं बोरियां कोई नाले में डाल रहा है, ये बागवान नहीं कोई बोरियां डाल रहा है उधर, हमने बोरियां ले ली है, बागवान को तो 12 रुपये किलो के हिसाब से हमने ले लिया है। तो ये जो कुछ लोग इसमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मुसीबत के समय आप अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं है कि कुछ दिन पहले पराला जो हमारा एक बहुत बड़ा मंडी है सेब का, वहाँ पर हमारे जो है एक माननीय विधायक जो चौपाल से हैं वो गए और वहाँ जो है भाषण दे रहे थे कुछ आड़तियों के साथ बैठकर कि अगर इनकी सरकार आएगी तो यूनिवर्सल कार्टन को बंद कर देंगे। अब बताइए ये कैसे लोग हैं? अगर यूनिवर्सल कार्टन हम शुरू नहीं करते, आड़ती जो है आपसे 30-30, 32-32 किलो जो है सेब एक पेटी में लेते थे, रेट आपको देते थे वो जो 20 किलो का, आज जो है आपके नंबर ऑफ पेटीज बढ़ गई है। अभी मार्केट में जो भी आपका आ रहा है 2 किलो तो जो है पेटी का बारदाना का है, बाकी मिला के 23-24 किलो से ऊपर नहीं जा रहा है। तो मान लीजिए 8-10 किलो का आपको फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए पेटियां भी बढ़ रही है, आपको जो है इसका मुफाद हो रहा है। तो ये बीजेपी के लोग जो है 2 किस्म के जो है मुंह वाले हैं, पब्लिक को कुछ बोलते हैं और जो आड़ती, क्योंकि ये बीजेपी बने आड़तियों के बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं की जो है ये पार्टी है, तो ये उधर जाके जो इस किस्म की बात करते हैं। तो हम बागवानों को विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने इसमें रिफॉर्म्स लाया है, यूनिवर्सल कार्टन जो है बहुत बढ़िया चला है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, बाय वेट बेचने का जो फैसला लिया है वो बागवानों के हित में है। हम इस दोनों जो हमने रिफॉर्म्स लाए उसमें किसी भी किस्म का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसके साथ में जो हमारे पोली हाउसेज हैं, ये ज़्यादातर इस बार मंडी क्षेत्र में देखने में आया कि पोली हाउसेज को भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा है। तो पोली हाउसेज के लिए 25,000 रुपये प्रति पोली हाउस देने का भी फैसला हुआ है। इसी तरह से जो है हमारे जो कृषि और बागवानी की जो भूमि है, इसमें अगर जो सिल्ट भर गया है या गाद भर गया है तो 6,000 रुपये की राशि प्रति बीघा देने का भी जो है फैसला लिया गया है। कृषि बागवानी भूमि जो क्षतिग्रस्त हो गई है उसमें 10,000 रुपये प्रति बीघा देने का भी फैसला हुआ है। और इसके ऊपर जो फसल नुकसान हुआ है, चाहे वो बागवानी का हुआ है, चाहे वो आपके कृषि का हुआ है, ये जो है प्रति बीघा जो है हम 4,000 रुपये जो है राशि फसल नुकसान का जो है सहायता राशि दे रहे हैं, जो पूरे देश के अंदर आज तक का सबसे ज़्यादा पैकेज है, जो केंद्र सरकार भी नहीं दे सकी। तो ये जो कांग्रेस की जो सरकार है, ऐसे कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भी जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़े हैं। केवल हम शब्दों के साथ खड़े नहीं हैं, हम जो है उनके साथ हकीकत में खड़े हैं। जो हमारी समर्थ है उससे बढ़कर हम दे रहे हैं। परंतु मुझे ये कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ घोषणा करके चली गई, अभी तक पैसा नहीं आया है और ये पैसा कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ का घोषणा करके गए, उसका अभी तक एक गल्ला नहीं आया, तो बाकी कौन सा पैसा इनके पास आया? ये बताने में ये लोग जो है हमेशा लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कहते हैं कि इतना धन आया, धन्यवाद करो, जबकि आया कुछ नहीं तो किसी जगह धन्यवाद करें। तो वाजपेयी जो है लोगों को गुमराह करना बंद करें। केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, कम से कम उतना रकम तो जल्द से जल्द पहुंचा ताकि हम लोगों को राहत दे। हिमाचल प्रदेश में अगर आपदाओं में अगर आप देखें इस बार, तो इतनी जो है त्रासदी के बावजूद, आर्थिक संकट के बावजूद हमारी कांग्रेस की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर से दोबारा जो स्पेशल पैकेज जो 2023 के त्रासदी में दिया, जो हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में पहली बार इतना बड़ा पैकेज रिलीफ का दिया, जिसमें
जो केंद्र सरकार से लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होते हैं 1,30,000 रुपये देते हैं, उसको 7 लाख रुपए किया था। आंशिक रूप से जो नुकसान हुआ मकानों का 1 लाख रुपए किया था। और इसी तरह से पशुधन का जो पहले एक सीमा तय थी कि अगर आपकी भेड़ बकरियां छोटे पशु 3 तक अगर आपके नुकसान हुआ तो केवल 3 तक का मुआवजा ये जो है राहत राशि दी जाती थी। जो 23 का पैकेज किया उसमें ये संख्या जो रखी गई थी इस पे कोई लिमिट नहीं रखी गई। जो एक्चुअल के हिसाब से चाहे 300-400 भेड़ बकरियां गई तो उन सभी के ऊपर जो है राहत देने का प्रावधान किया। केंद्र सरकार का 3,000 रुपये था, बढ़ा के उसको 6,000 किया। और इस बार फिर दोबारा से स्पेशल पैकेज देने की घोषणा जो है कांग्रेस की कैबिनेट ने किया। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया कि हिमाचल में जहाँ जहाँ भी त्रासदी हुई है इसका हम सब जगह का जो है अलग से नोटिफिकेशन करेंगे और जिनके भी मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए उनको 7 लाख रुपए पूरा दिया जाएगा। आंशिक रूप से जो क्षतिग्रस्त हुए उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके अलावा जो एक नया इसमें किया गया है कि किराएदार अगर कोई रह रहा था मकानों में उसका भी अगर नुकसान हुआ तो 50,000 रुपये जो है हम उसके सामान का किराएदार का देंगे। और जिसके मकान में सामान बह गया है नुकसान हो गया है उसको 17,000 रुपये देंगे। उसके साथ में अगर किसी के घर के अंदर सिल्ट भर गया है मतलब गाद भर गया है उसको डीसिल्टिंग का जो है 50,000 रुपये देने की ये भी हमारी जो है कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये अलग बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हिमाचल का दौरा भी किया। उन्होंने 1,500 करोड़ जो है राशि हिमाचल को राहत में देने का ऐलान भी किया, परंतु तब से लेके अभी तक हम जो है इंतज़ार में हैं कि ये 1,500 करोड़ रुपए कहाँ से और कब हमारे हिमाचल को प्राप्त होंगे। मुझे तो ये लगता है कि अब ये भाजपा के जो नेतागण हैं ये बताएं ये पैसा दिल्ली से क्या सड़क रास्ते आ रहा है या कहीं ट्रेन में है या बैलगाड़ी में आ रहे हैं या हमें जाना पड़ेगा, तो बताइए हम भी इनके साथ जाकर इसको जो है उठा के ले आते कहाँ रखा हुआ है। तो जब ये राशि सही समय पे प्राप्त ना हो तो उसका ज़्यादा जो है लाभ भी नहीं होता है। अब 2023 में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसमें भी 2,000 करोड़ देने की घोषणा हुई जिसमें 500 करोड़ तो हिमाचल प्रदेश को अपना शेयर देना है, वो राशि भी पूर्णतः प्राप्त नहीं। और दूसरी तरफ भाजपाई लोग जो है इनके चाहे नेतागण हैं चाहे दूसरे लोग हैं बार बार ये गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र से भारी भरकम पैसा जो है हिमाचल को आया है। ये बताएं तो सही कौन सा पैसा आया है। नमस्कार। इस वर्ष बरसात जो है एक तो समय से हिमाचल प्रदेश में इसका आगमन रहा और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा त्रासदी बरसात के कारण, बादल फटने के कारण, बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा। अभी 2-3 दिनों से कुछ राहत है, मौसम भी काफ़ी अब जो है बदलाव की तरफ है, परंतु इस बीच में प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है नुकसान का आकलन अभी तक किया गया है, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति इसमें दोनों शामिल है। लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा झेलना पड़ा इसमें। ऐसे समय में बहुत सारी यात्राएं भी थी हमारे, विशेषकर मणिमहेश यात्रा को लेकर, उनको भी बीच में रोकना पड़ा। हमारा श्रीखंड का यात्रा भी उसी समय था, किन्नर कैलाश यात्राएं भी उस समय थी, परंतु उन सबके बावजूद जो है प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है सड़क संपर्क का हुआ, लोगों के बाग बगीचों का हुआ। और इस त्रासदी में केंद्र की कई बार टीमें आकर मौके पे मूल्यांकन भी किया, परंतु राहत के रूप में जो शीघ्र मिलना चाहिए था
वो अभी तक भी हमें जो है प्राप्त नहीं हुआ।